हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश कुमार जेटली। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 110 तक कराऊंगा। और अब इसके पहले मैं 10 वीडियो में डाल चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 10 तक डाल चुका हूं। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक ही नहीं रहेगा तो आप आगे में हार्ड क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। क्योंकि मैं जो 10th के बाद से आप पार्ट नंबर आज 11 सोल्व करने वाला हूँ, वो काफ़ी हार्ड है और एग्ज़ाम हमेशा आते रहता है। तो इस वीडियो देखने से पहले आपको करना क्या है कि इसके पहले आप क्या कर लें, देख लें, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आज 100 से शुरू करता हूँ। चलिए, इसके पहले मैं 99 क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ अनुपात का, और आज मैं 100 से सोल्व करवाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 से, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, एकदम आसानी से। चलिए पहले सुनते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है। कहता है कि दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। दो बर्तन है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन क्या है, बी है। एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन क्या है, बी है। कहता है कि इस बर्तन में और इस बर्तन में दोनों मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है, दूध और पानी का, ठीक है। दूध और पानी का, नहीं मिल्क और वाटर का, यहाँ भी मिल्क और यहाँ भी वाटर का। तो देखते हैं कितना कितना है। तो कहता है ये 5:3 में है, 5:3 में है। और ये कितना में है, ये 2:3 में है, ठीक है। इस कंटेनर में कहता है कि मिल्क 5 है, वाटर कितना है, 3 है। अब बी में कितना है, मिल्क 2 है और वाटर कितना है, 3 है, या रेशियो में है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो, ठीक है। मतलब दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक मिश्रण में डाल दिया जाता है, नहीं एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। जब तीसरे कंटेनर में डालेंगे दोनों को, तो वहाँ भी क्या होगा, अनुपात में बटेगा। तो वहाँ पे आपको बताना है। तो डालने के बाद होता है क्या ना, कि वहाँ पे किस अनुपात में मिलाएंगे कि आधा दूध आधा पानी हो, ठीक है। चलिए, तो दोनों का क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो मिलाने के बाद किस अनुपात में बांटना है, आधा दूध आधा पानी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, तो मैं मिल्क सोल्व करता हूँ। यहाँ मिल्क है और यहाँ भी मिल्क है, ठीक है। तो मैं मिल्क से बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ मिल्क कितना है, 5 है। यहाँ मिल्क कितना है, 5 है। और टोटल कितना है, 8। मतलब 8 भाग में 5 क्या है, मिल्क है, ठीक है। मैं इससे भी, मैं यहाँ से भी मैं मिल्क निकाल लेता हूँ। तो यहाँ ये दोनों मिल्क कितना है, मिल्क 2 है और टोटल कितना है, 5 है। तो आप मिल्क से भी निकाल सकते हैं और वाटर से भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको मिल्क से निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है कि देखिए, आपको इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंट यहाँ लिखना होगा। लेकिन देख रहे हैं कि ये तो अब फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए करना क्या होगा कि आप इसको और इसको और इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा कितना, 8, 2 और 5 के एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। तो आप 40 से गुना कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बिल्कुल तरह से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कर दिए 8 5 40, 5 8 40 कटेगा 8 बार में यहाँ, ठीक है। यहाँ कटेगा 20 बार में। चलिए, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ कहता है 5 25, यहाँ 25 हो गया, 8 दूना 16, ठीक है। और यहाँ बीच में था कितना, 20, तो 20 हो गया। अभी बताया था ना कि इसका डिफरेंट यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंट यहाँ लिखना है। यही चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। समझिएगा, 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5, ठीक है। और देखिए, एक बार बड़का में से छोटा घटाते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ घटाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ घटाइएगा, यहाँ से यहाँ घटाइएगा, गलत। एक बार ऊपर से घटाएंगे, एक बार यहाँ से यहाँ घटाएंगे। तो 20 में 16 कितना बचेगा, 4। तो ये जो अनुपात आया, यही आपका क्या है, आंसर है। ये क्या है, आपका आंसर है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, बिल्कुल आपको एलिगेशन लगा देना था, ठीक है। ये नीचे वाला एलसीएम लेने के बाद 40 आया था, 40 सब में गुना करने के बाद काटने के बाद इतना आया। इसका डिफरेंट यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंट लगा, और ये जो आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101, और इससे आसान है बिल्कुल। 101 देखते हैं। 101 क्या कहता है कि 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी का मिश्रण है। 3 गिलास है, ठीक है। एक गिलास, बी गिलास और सी गिलास, ठीक है। किसका किसका, स्पिरिट और पानी का मिश्रण, ठीक है। तो स्पिरिट के लिए ये, सब पानी के लिए पी मैं करता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। स्पिरिट के लिए एस और पानी के लिए पी इंडिकेट करता हूँ। ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा।
ठीक है, 3 गिलास है, तो पहले गिलास में कहता है कि 3:4 में है। कितना है? 3 अनुपात कितना में है? 4 में है। दूसरे गिलास में 4 अनुपात कितना में है? 5 अनुपात में है। ठीक है, और तीसरे गिलास में कितना है? 5:6 में है। तो देखिए आप कहता है कि इसको मिलाना है। क्या करना है? इसको मिलाना है। अगर इस मिश्रण को क्या करना है कि तीनों गिलास को जब एक गिलास में अगर डाल देंगे तो वहाँ पे स्पिरिट ऑफ पानी का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि तीनों कंटेनर में कितना कितना स्पिरिट ऑफ पानी है मिलाने के बाद। तो 4 3 कितना हो गया? 7। यहाँ कितना है? 7। इसमें कितना है? 5 और 9 लीटर। यहाँ पे कितना होगी? 11 लीटर। मतलब एक गिलास में 7 लीटर है दोनों मिलाकर, बी गिलास में 9 लीटर और सी गिलास में कितना है? 11 लीटर है। मैं तीनों गिलास की क्षमता निकाल लिया हूँ कितना कितना लीटर है। मुझे करना क्या होगा, ये तीनों का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लेने के बाद तो ये तो कटेगा नहीं, गुना तो होगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये तीनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है तो ये दोनों से ऊपर में गुना कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए अब इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करने के लिए तो ये तो नहीं लेंगे, अब इसको लेकर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 11 यहाँ चला जाएगा। इसमें गुना क्या करना है कि इसको नहीं लेंगे, इस दोनों को लेना है, 7 गुने 9। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा कितना? 99। ये कितना हो जाएगा? 77। ये कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिला रहा हूँ। अब करना क्या कि जो 99 आया है और 77 आया है, 63 आया है, तो यहाँ पर जब गुना किया तो इसमें भी गुना होगा और ये यहाँ से इसमें भी गुना होगा। ठीक है, ये 99 यहाँ तो यहाँ से भी गुना होगा और यहाँ से भी गुना होगा। 77 से यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा। तो करने से क्या होगा देखिएगा, बताते हैं। देखिए पहले 3 से गुना करिए 99 में। ठीक है, इससे गुना कीजिए, इसमें कितना होगा? 9 3 27 का 7। यहाँ पर स्पिरिट लिख देते हैं, यहाँ पर पानी लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले स्पिरिट का निकाल रहा हूँ। तो 9 3 27 है, फिर 9 3 27, 27 से 2 कितना होता है? 29। तो 297 आ गया स्पिरिट। चलिए अब पानी निकालता हूँ। तो पानी देखिए कितना है? 4 है। अब इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 चौके 36 का 6 और 9 चौके 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, फिर उसी प्रकार 77 से गुना करें, इसमें गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो कितना? 7 चौका 28 का 8, हाथ में 2 और फिर 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। 308। स्पीड कितना हो गया? चलिए पानी निकाल लेते हैं। यहाँ से करेंगे गुना, इसमें 7 5 35 का 5 और 7 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ निकाल देता हूँ, इसका निकाल देता हूँ कितना होगा। कितना होगा देखिए, यहाँ से गुना कीजिए। 3 5 15 का 5, हाथ में 1 और 6 5 30, 30 और 1 31। चलिए निकल गया स्पिरिट। अब पानी निकालते हैं, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए। 3 6 18 के 8, हाथ में 1 और 6 36 और 1 37। कितना हो जाएगा? 37। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, अगर ये स्पिरिट को ऐड करेंगे तो ये आंसर स्पिरिट का आ जाएगा और ये पानी को ऐड करेंगे तो पानी का आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 6 कितना हो गया? 19। ठीक है, 13 6 19, हाथ में 1। 9 8 17, 17 और 7 कितना हो गया? 17 7, 17 7 कितना हो गया? 24। 24 और 24 और कितना होगा? 25, हाथ में 2 बच गया। 3 3 6 3 3 9, 9 2 11। यहाँ पे क्या 11 59 आ गया। इसको जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 5 20 का 0, हाथ में 2, 9 1 10, 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 3 3 6 2 8 है, कितना होगा? 9। अब देखिए यहाँ पे कितना? 920 अनुपात कितना आ गया? 11 59 अनुपात आ गया। तो देखिए यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए अब बिल्कुल आसान है कि नहीं? मैंने क्या किया कि तीनों को मिला दिए। तो ये देखिए पहला स्पिरिट इतना, पानी इतना, स्पिरिट इतना, पानी इतना, स्पिरिट इतना, पानी इतना। ठीक है, ये स्पिरिट था, ये पानी था। अब जोड़ दिए, तीनों को मिला दिए हैं। ठीक है, तो इतना अनुपात में हो गया। ये आपका क्या होगा? आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से आगे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। बिल्कुल आसान है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, बस समझना है। अगर समझ गए तो वहाँ पर तो एग्जाम में और फास्ट करोगे। चलिए 102 क्या कहता है कि ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे क्रमशः, कहता है 2 मिश्र धातु है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, कहता है ए बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबा, ठीक है, क्या है? सोना और तांबा है।
सोने और तांबे के क्रमशः इतना इतना का अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातु की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देखिए करना क्या है, दो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु ए है, दूसरा मिश्र धातु क्या है? बी है। ध्यान समझिएगा, तो क्या है? सोना और तांबा है। क्या है? सोना और तांबा। तो सोना और तांबा, ये पहला धातु, ये दूसरा धातु। तो पहला धातु में सोना और तांबा का अनुपात कितना दिया हुआ है? देख लीजिए, आपका दिया 5 अनुपात कितना? 3 है। ठीक है, पहला धातु में सोना 5 और तांबा कितना? 3। चलिए दूसरा का देखते हैं, दूसरा में कितना है? 5 अनुपात 11। कितना? 5 अनुपात 11। ठीक है, दूसरा धातु है बी, जिसमें सोना 5 है तो तांबा कितना? 11 है। अब कहता है ये दोनों को मिला दिया जाता है। जब ये दोनों को मिलाते हैं तो एक सी अनुपात बनता है। क्या बनता है? एक सी बनता है। तो ये सी में आपका अनुपात क्या होगा? सोना तांबा का। तो करना क्या होगा कि देखिए मिलाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये धातु में कितना दोनों को मिलाकर होता था। 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। चलिए यहाँ भी आप मिलाकर देख सकते हैं, 11 5 कितना हो गया? 16। लेकिन मुझे करना क्या होता है ना, समान मात्रा में मिलाया जाता है। तो समान मात्रा में मिलाया जाता है, इसका मतलब है कि इस दोनों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। यहाँ 16 है और 8 है, तो ये तो बराबर तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर में 2 से गुना कर देंगे। तो गुना करने से क्या होगा कि ये 2 यहाँ भी गुना हो जाएगा और 2 यहाँ भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो देखिए 10 और 5 कितना हो गया? 15। ये दोनों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि सी अनुपात बना रहे हैं ना, क्योंकि दोनों को मिला दिया जाता है तो एक सी बनता है, सी धातु। तो सी धातु में सोना तांबा कितना होगा? 10 5 कितना होगा? 15। 11 6 कितना होगा? 17। यही तो आपका क्या होगा? आंसर। बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल आसान। अब देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? 103। बिल्कुल आपका हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा और इसी तरह का मेथड बताऊंगा। ठीक है, 103 में क्या कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। देखिए सोना, ठीक है, यहाँ पानी कहता है सोना है पानी से 19 गुना भारी है, मतलब सोना 19 है तो पानी कितना है? 1 है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब एक और है, तांबा जो कहता है, तांबा जो है 9 गुना भारी, किससे? पानी से। ठीक है, तो मैं चलिए इसको यहाँ पर सटाकर लिख देता हूँ। कहता तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, लिख दिए। तांबा 9 है तो पानी कितना हो गया? 1 हो गया। अब आगे कहता है, सुनिएगा, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु में पानी से 15 गुना भारी हो। मिश्रण धातु में पानी से 15 गुना भारी हो। तो मिश्रण धातु कैसे बनेगा? धातु आपको किससे? सोना से तांबा से मिलेगा। तो यहाँ सोना और तांबा मिला देते हैं। कहता है मिश्रण का धातुओं को बनाना, मिश्रण का धातु बनाना, तो धातु किससे बनेगा? सोना तांबा से बनेगा। पानी से कितना गुना भारी है? तो 15 गुना भारी है। तो पानी को 1 यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि आपको धातु में मिश्रण कितना? 15 गुना होगा पानी का। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ सब का लीजिए, सोना लीजिए, यहाँ सब तांबा लीजिए, और यहाँ पर दोनों तो मिला कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सोना कितना का? 19 हो गया। यहाँ से तांबा कितना हो गया? 9 हो गया। ये सोना क्या है? तांबा। और ये दोनों को मिलाकर यहाँ कुल कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो इसको बीच में रख दीजिए। आप इस तरह से आप एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, इस तरह से घटाएं, ध्यान लिखना, इस तरह से घटाएंगे तो 15 में कितना हो जाएगा? 6 होगा। 1 कट गया, 2 ये कट गया, 2। ये आपका क्या हुआ? आंसर। ये क्या हुआ आपका? आंसर। है ना? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। सिर्फ मेथड तरीका देखिए, बिल्कुल है आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या कहता है? और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ये तो सब जानते हैं दोस्त। ठीक है, कहता है जिसमें कहता है कि 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। कहता है कि 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग क्या है? सोना है। क्या है? सोना है। यहाँ पर लिख देते हैं, सोना कितना है? 3/4 है। ठीक है, ये सोना हो गया। कहता 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग क्या है? क्या है? सोना है। ठीक है, फिर कहता है कि 20 कैरेट सोने में, अब कहता है कि 20 कैरेट सोने में
20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। कितना? 5/6 भाग क्या है? सोना है। बिल्कुल आसान है। क्या करना है? क्या ये नीचे में देखिए 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, तो 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब 12 में गुना कर दीजिए, दोनों में काट दीजिए। 4 दिए 12, ये 6 दूना 12, तो कितना होगा? 3 3 9, कितना? 5 दूना 10। यही तो आपका आंसर हुआ। क्या हुआ? ये आपका आंसर हुआ है ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। करना क्या था? 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग सोना है। यहाँ 20 कैरेट सोना में 5/6 भाग सोना है। नीचे वाला कैल्शियम लेके ऊपर में गुना कर दिए, काटने के बाद जो आया मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ, ये अनुपात। चलिए बिल्कुल समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। 105 क्या कहता है? सीरी तथा श्रीमती गुप्ता का भार। एक है सीरी, एक होता है श्रीमती गुप्ता। दोनों का जो भार है कितना है? अनुपात में है। कहता है 7:8 में है। ठीक है, एक सीरी है, एक है श्रीमती। दोनों का आयु का अनुपात, भार का अनुपात कितना है? 7 अनुपात कितना है? 8 है। फिर आगे बोलता है कि इनका कुल भार 120 है। इनका कुल भार, ठीक है, कितना है? 120 है। इन दोनों का कुल भार कितना है? 120 है। अब यहाँ दोनों का कुल कितना है? अनुपात 8 7 कितना है? 15। काट दीजिए, 15 8 20 से कितना कट गया? 8 बार में, तो 8 बार काटा तो यहाँ तो सीरी कितना कितना केजी का होगा? तो 8 7 56। अब 8 8 कितना हो जाएगा? 64। 8 से गुना करेंगे इसमें ना, 8 से। ये अनुपात में था ना, रियल में वैल्यू आ गया। लेकिन कहता है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद, तो कोई भी व्यक्ति अगर डाइटिंग करता है तो उसका वजन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों डाइटिंग करता है, तो डाइटिंग करने के बाद होता है क्या कि सीरी का जो वजन है वो 6 केजी कम जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, तब कितना हो जाएगा? 50। लेकिन इसमें भी कमता है, श्रीमती का भी वजन कमता है, लेकिन कितना कमता है? तो एक्स कमता है। कितना कमता है? एक्स कमता है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? ये अनुपात हो जाता है आपका 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो बताइए कि श्रीमती का वजन कितना कम हुआ? चलिए 5 10 50, 10 कट गया। ये 10 6 कितना हो गया? 60 हो गया। ये 64, ये -1। यहाँ पर आप सोल्व कीजिएगा तो एक सैल्यू कितना आएगा? 4 केजी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सीरी का 6 केजी वजन कम हुआ, तो श्रीमती का कितना केजी वजन कम हुआ? 4 केजी वजन कम हुआ, है ना। बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या कहता है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी मतलब समानुपाती। कहता है एक हीरा है, ठीक है, तो हीरा का जो प्राइस जो है उसके भार का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, नहीं उसके वर्ग के समानुपाती है। तो समानुपाती कर दिए, समानुपाती का साइन हो गया। तो कहता है कि हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो समानुपाती कर दिए। अब कहता है यहाँ पे कि जब हीरा को, कहता है कि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है। जब हीरा को गिराते हैं ना तो 4 भाग में टूट जाता है, और जो टूटता है कितना कितना अनुपात में? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, कितना अनुपात में? 4 अनुपात में टूटता है। हीरा गिराने के बाद देखिए 1 2 3 4 का अनुपात में टूट जाता है गिरने के बाद। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 10। कितना हुआ टोटल? 10 हुआ। टोटल हुआ ना 10। तो यहाँ पर क्या 10 रख देंगे, 10 स्क्वायर कर देंगे। अरे टूटेगा तो भार तो वही ना रहेगा, भार थोड़ी ना चेंज होगा। यहाँ भी टूटा, मतलब एक बड़ा शीशा था, इसको तोड़ने के बाद इतना टूट गया, और टूटने के बाद इतना भाग हुआ। तो पहले भी 10 था, अभी भी कितना हो गया? 10 हो गया। तो भार में टूटने के बाद थोड़ी ना होगा, सब तो जमा कर रहे हैं एक साथ, तो 10 होगा। अब कितना होगा? इसका प्राइस देखिए कितना आ गया? 100 आ गया, आया ना। लेकिन जो टूटता है ना, वो टूटने के बाद स्क्वायर में टूटता है, भार के वर्ग में टूटता है। सुन लीजिए एक बार फिर से क्या कहता है। कहता है कि इस प्रकार टूटता है कि उसके टुकड़ों का भार इतना अनुपात में था, यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 70,000 की हानि हुई। हानि कितनी हुई? हानि देख लीजिए, 70,000 की हानि हुई। ठीक है, लेकिन टूटा किस अनुपात में? वर्ग के अनुपात में। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। अब ये सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कहने का कि पहले मूल हीरा कितना था? 100 था, लेकिन देखिए टूटने के बाद देखिए कितना हो गया? 30 बर्बाद हो गया। क्या हो गया? 30 बर्बाद हो गया। 30 आ गया ना, तो कितना का लॉस हुआ? लॉस कितना का हुआ देखिए, तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना का लॉस हुआ? यहाँ पे कितना कहानी हुई? यहाँ 70 की हानि हुई। अब यहाँ कितना कहानी है? 70,000 की। तो बुक कह रहा है
कि 70,000 की हानि है। हम कितना कह रहे हैं, 70 की हानि हुई। जिसको निकालना है उसको बगल में मुझे निकालना है क्या, प्राइस ऑफ हीरा का निकालना। तो प्राइस कितना है, हीरा का 100 है, ठीक है। तो कितना करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, एक जो खत्म 7 से खत्म। तो यहाँ पे 1 पर का 0, 5 0, कहने का मतलब 1 लाख उसका मूल था हीरा का। हीरा का मूल निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हानि, यहाँ भी हानि, हानि के तुलना हानि से, जिसको निकालना उसको बगल में आंसर था ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। और स्क्वायर में क्यों किया, क्योंकि टूटने उसका जो प्राइस था ना, उसके भार के समानुपाती था, वर्ग के समानुपाती था, वर्ग के समानुपाती था। तो मैं इसको वर्ग के समानुपाती कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। चलिए 107 क्या कहता है, 107 क्या कहता है, कहता है एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 में है। कहता है एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है, इस बोतल में क्या है, मदिरा और पानी है। मदिरा और क्या है, तो पानी है। तो किस अनुपात में है, 3:1 में है। लेकिन कहता है कि इसका इसमें से कितना भाग इसमें से कुछ भाग निकाल लेते हैं। इसमें से कुछ भाग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस मिश्रण में से कुछ भाग निकाल लेते हैं, लेकिन जितना निकालते हैं उतना पानी डाल दिया जाता है। तो भार में तो कोई कमी नहीं आएगा, बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि जितना निकाला उतना क्या कर दिया, डाल दिया। तो डालने के बाद हुआ क्या ना, कि दोनों का अनुपात बराबर हो गया। दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हुआ। कब हुआ, जब इसमें से कुछ भाग निकाल लेता है और उतना भाग पानी डाल देता है। तो ये दोनों का मदिरा पानी का जो अनुपात 3:1 जो दिखाई दे रहा है, ये आपस में क्या जाती है, बराबर हो जाता है। क्या जाता है, बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है तो देखते हैं कि कितना उसे पानी मिलाया गया था, नहीं कितना उसका कितना भाग पानी डाला गया था, कितना भाग पानी डाला गया था, ठीक, वो निकालना है। तो पहले जोड़ लीजिए कि टोटल, तो पहला हम देखिए कितना है, 3 है, कितना हो जाएगा 4, और एक कितना हो जाएगा 2। तो देखिए तो यहाँ तो बराबर तो है नहीं, क्योंकि जितना डाला, जितना निकाला उतना डाल दिया। तो कहने का मतलब कि दोनों में तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है, बराबर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले पानी कितना था, 1 था, लेकिन पानी अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि पानी कितना मिलाया होगा, 1 लीटर मिलाया होगा पानी। तो मैं क्या बताया था कि जितना निकाला था उतना पानी मिलाया। तो कहने का मतलब कि जब 1 लीटर पानी, यहाँ पर 1 लीटर पानी ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब 1 लीटर निकाला था, 1 लीटर निकाला था ना बाहर। तो कह रहा है कि दोनों का भाग बताइए, पानी का भाग कितना। तो पानी कितना है, 1, टोटल कितना था, टोटल कितना था 4। तो 4 में से कितना भाग निकाला गया था, तो जितना पानी डालेगा उतनी निकाला गया था ना। तो पानी कितना डाला गया, 1 डाला गया था। तो इसका मतलब है कि 1 भाग निकाला गया था, ये घटा देते हैं, 1:3 आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। 108 क्या कहता है, देखिए, कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको पृथ्वी पर 2, देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है आपका, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का 2 भाग होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, मेडियन लाइन, ठीक है, मेरिडियन लाइन। ये भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्या करता है ना, कि पृथ्वी को 2 भाग में क्या करती है, बांटती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या बोला है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, मतलब पृथ्वी पर किसका किसका, थल और जल का कितना अनुपात में है। ये आपका अनुपात दिया हुआ कितना, 2:1 है। कितना दिया हुआ है, 2:1 नहीं है, दिया हुआ आपका है 1:2 है। कितना है, 1:2 है। ये जो 1:2 है पूरा पृथ्वी पर है कि नहीं है। लेकिन अब कहता है कि अब सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर देखिए नीचे वाला भाग तो नहीं है ना, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध बोला था। तो उत्तरी गोलार्ध का कितना है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, आप इस समझ गए होंगे। कहता है पूरा पृथ्वी पर, कहता है कि थल और जल, ठीक है, थल और जल, ये पूरा पृथ्वी हो गया। तो थल और जल का अनुपात कितना है आपका, 2:1 है। कितना है, 2:1 है। तो ये पूरा पृथ्वी हो गया।
ठीक है। लेकिन कहता है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ना भाई, इस पूरे भाग में से ऊपर का जो भाग दिया से क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया अनुपात आपका 2:3 है। कितना है, 2:3 है। तो मुझे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा अनुपात, दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा वो पूछा है। तो मुझे करना क्या होगा कि पूरा पृथ्वी में से दोनों में से अगर उत्तरी गोलार्ध को घटाएंगे तो मेरा दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। तो सोच लीजिए अब करना क्या है, तो देख लेते हैं कि पूरा पृथ्वी पर थल और जल कितना है, 3 है कि नहीं। और देख लेते हैं सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में थल और जल कितना है, 5 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो मुझे करना क्या होगा, बराबर करना होगा। तो नीचे में 5 है तो ऊपर 5 से गुना कर देते हैं, और ऊपर में 3 है तो नीचे। ऐसा करने से देखिए, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन बात है कि ये पूरा इसमें दोनों चीज़ शामिल है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों शामिल है, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कभी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध के बराबर हो नहीं सकता है। ये दुगना ना है, पृथ्वी दुगना हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ शामिल है, उत्तरी और दक्षिणी। ये सिर्फ क्या है, ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो मुझे करना क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी दुगना है ना उत्तरी गोलार्ध से, तो 2 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 2 से गुना कर देते ऊपर में, तभी कितना बन जाएगा, 5 दूना 10, ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो मुझे करना क्या होगा कि 10 से गुना यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 10 का 10, ठीक है। ये अनुपात कट गया। अब 3 से गुना करेंगे, जब 3 दूना 6 और 3 से कितना हो जाएगा, 9, ये कट जाएगा, ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब 2 से गुना कर दिया तो बता दिया ना कि यहाँ पर 2 चीज़ शामिल है, उत्तरी और दक्षिणी। सिर्फ यहाँ उत्तरी था, तो दोनों में से अगर उत्तरी गोलार्ध घटाएंगे तो क्या बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। तो मुझे करना क्या है, क्या करेंगे, घटाना होगा। तो देखिए अब 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, कितना बचेगा, क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, क्या मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। देखिए जो अभी थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए थल और जल का जो अनुपात था पृथ्वी पर 1:2 था, क्या था, 1:2 था, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। और अब बिल्कुल ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया, 10 था ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10, ये कितना, 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बाकी सारा ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक से उल्टा लिखा गया था, थल कितना था 1, जल कितना 2 था। तो अब करना क्या है, घटाना है, ठीक है। अब क्या करना, घटाना, 10 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और 20 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 4:11 का अनुपात में क्या है, थल और जल है। आपका ये क्या होगा, आंसर है ना, बिल्कुल आसान। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 पहले लिखा गया था, 1 बाद में लिखा गया था, लेकिन था थल 1 और जल कितना 2, ठीक है। बाकी सारा ठीक है। यहाँ पर कितना था, 5 था और 2 था, ठीक है। तो 5 गुना 10 गुना कर दिए थे, तो इसी से इसमें गुना करना था, इससे गुना करना था, ठीक है। और 3 से यहाँ गुना करना था, यहाँ करना था, और नीचे भी लिखे हैं। अभी इस अनुपात को क्या किए हैं, घटाए हैं, क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ये आपका हो गया, क्योंकि पूरा गोलार्ध में से, पूरा दोनों गोलार्ध में से अगर उत्तरी गोलार्ध घटेगा तो क्या बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध घटेगा। तो 10 में 6 जाएगा तो 4, और 20 में 9 जाएगा 11। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, थल और जल का अनुपात हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 109। 109 क्या कहता है, 109 क्या कहता है इसमें कि 2 धातुओं में जिंक और तांबा का अनुपात 2:1 में है। कहता 2 धातु है, एक ए है और बी है, ठीक है। कहता है कितना कितना अनुपात में है, एक बी है, जिंक और क्या है, तांबा और जिंक है, जिंक और तांबा का अनुपात 2:1 है। और बी में कितना है, इसमें 4:1 में, ठीक है। जिंक और तांबा कितना है, 4:1 में है। कहता है कि 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 में है और 4:1 में है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो। मतलब कितना, यहाँ पे जो मिलाकर जो बनता है जिंक और तांबा, उसका अनुपात कितना होना चाहिए,
3:1 हो। क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। ठीक है, पहला धातु में जिंक और तांबा, दूसरे धातु में जिंक और तांबा, दोनों के मिलाने के बाद कहता है किस अनुपात में मिलाएं कि 3:1 में हो जाए। तो मुझे करना क्या होगा कि जिंक लेते हैं पहले। ठीक है, आप जिंक से बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए जिंक कितना है, जिंक कितना है 2 है, और टोटल कितना है 3, यहाँ 3 लिख दिए यानी 2/3। यहाँ देखिए यहाँ जिंक कितना है 4 है, और टोटल कितना भाग है 5। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, जिंक कितना है 3 है, और टोटल कितना है 4 है। बाकी इसको क्या कर देंगे, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखिए ये पहले ये भी जिंक है, ये भी जिंक है, और ये भी क्या है जिंक है। अब चाहे तो तांबा से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं जिंक सोल्व करता हूँ। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा आपका, इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60। ठीक 60 होगा। तो काट दे 20 दिया 60, तो कितना हो गया ये 20 दूना 40, ये हो जाएगा 12 पे 60, तो कितना हो जाएगा ये 12 चौक 48, 15 60 15 पे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कितना निकल गया 20 दूना 40। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 48, और नीचे में कितना है 45 है। इसका एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 45 में चल जाएगा, कितना बचेगा 5, और 48 में आपका ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा ये आंसर, ये होगा जिंक और तांबा का अनुपात होगा। अगर इस अनुपात में मिलाइएगा तो इस अनुपात में क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, 110 कहता है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 में है। एक धातु है जिसमें जिंक और क्या है तांबा है, और दोनों का अनुपात कितना है 9:4 है। ठीक है, याद रखिएगा एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात कितना 9:4 है। कहता है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, कहता है कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना तांबा मिलाएंगे, 24 किलोग्राम जिंक के साथ। ठीक है, तांबा कितना मिलाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ रेशियो में है, जिंक कितना है 9, और टोटल कितना केजी है। तो देखिए बुक कहता है कि ये जिंक है, तो जिंक का अनुपात जिंक से लगाएंगे। जिंक कहता है यहाँ 24 केजी है, यहाँ पर अनुपात में कितना 9 केजी है। मुझे निकालना है कि यहाँ तांबा कितना होगा। ठीक है, तांबा कितना मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 24 के लिए तो 4 मिलाना होगा, तो मुझे निकालना है तांबा। गुना कीजिए, 3 3 8 की 24, 8 चौक को 32, और 3 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10.2/3। इतना केजी आपको क्या करना पड़ेगा, तांबा को मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे 10.2/3 केजी इसके साथ। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। चलिए आप फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 111 से लेकर नेक्स्ट 120 तक। ठीक है, धन्यवाद।